नमस्कार। मीडिया का वेलकम करते हुए मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन। मेरे साथ सैंड समाज के प्रेसिडेंट केवल कृष्ण पोत्रा बैठे हुए हैं और प्रेसिडेंट AIBCU FC सत्या, इधर ओम कटारिया वाइस प्रेसिडेंट हैं और सर नेकराम जी हैं सैंड समाज से। आज हमारा ऑल OBC ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि एक मुद्दा गरमाया हुआ है। इक्विटी कमेटी जो UGC ने बनाई हुई है, तो उसमें देश जो है वो दो धड़ों में बंट रहा है। जैसे कि एक SC ST OBC और एक जनरल वालों का ये कंसर्न है कि ये जो इक्विटी कमेटी है इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो प्रावधान हमारे इंटरेस्ट को हिट करते हैं, या फिर ऐसे प्रावधान हैं जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कि उसका उल्टा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस मसले में जम्मू कश्मीर की तरफ से भी हम अपनी जो रद्द अमल है वो मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने भाइयों को भी कहना चाहते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, सबको ये कहना चाहते हैं कि ये इक्विटी कमेटी 2012 से चल रही थी। वो कमेटियां अक्सर बनी होती हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में भी ये कमेटियां बनी होती हैं जो ये देखती हैं कि औरतों के खिलाफ, SC के खिलाफ या किसी भी कोई सेक्शन जो रिजर्व कैटेगरी की सेक्शन है उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उसका मजाक ना करे, उसको हरास ना करे, तो वो कमेटियां काम करती हैं। हर एक डिपार्टमेंट में भी कमेटी होती है। तो UGC ने अभी जो रिसेंटली 13 जनवरी को जो इम्प्लीमेंट किया है उसको थोड़ा सा, उस कमेटी के जो प्रावधान थे वो काम नहीं कर रहे थे और इस तरह के हैरासमेंट के केस बढ़ते जा रहे थे। यदि हम डेटा स्टडी करें तो डबल हो गया है। जो 2019 में हैरासमेंट के केस रिपोर्ट हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, वो 24 में डबल हो गए। तो लिहाजा सरकार का के लिए ये एक चिंता का विषय बनता है कि यदि इस तरह के केस बढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उसका जो है समाधान होना चाहिए। तो सरकार कानून बनाती है, या फिर जो पहले का कानून है जो प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा उसको थोड़ा सा और सख्त करती है। तो UGC ने जो कमेटियां बनी है उसमें उन कमेटियों को ये हक दिया है कि यदि कोई हैरासमेंट करता है और उसको जल्दी प्रूव करना है, पहला ये प्रोविजन है, जल्दी प्रूव करना है विद इन 24 आवर या फिर 15 डेज डिसाइड करके उस बंदे को पनिश भी करना है, ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो जाए, ताकि ये ऐसा कोई सोचे ही ना कि हमने किसी के साथ मजाक करना है या किसी को हैरास करना है। तो एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए उस कमेटी को थोड़े और ज्यादा पावर्स दे दी गई है। हम अब जनरल कैटेगरी वाले बोल रहे हैं, उनका ये पॉइंट है कि वो जो कमेटी है वो उसका उल्टा इस्तेमाल भी कर सकती है किसी को फंसाने के लिए। डेफिनेटली कोई भी कानून जब बनता है उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन गलत इस्तेमाल होगा 10-20% होगा, लेकिन 80% तो उसका बेनिफिशियल ही जाता है। तो इन चीजों की चिंता ना करते हुए मैं तो ये अपील करूंगा अपने सभी देशवासियों को, जनरल कास्टों को भी और फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्टों को भी, कि वो इस तरह का मोदी सरकार का बना हुआ कानून या मोदी सरकार की बनी हुई कोई कमेटी ऐसा नहीं कर सकती। हमें ये फर्म बिलीव है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, तो फिर हमें यकीन करना चाहिए। मोदी जी सबके हैं, वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, आपको सबको पता है। तो ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। हम जम्मू कश्मीर से OBC ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपने जो प्रावधान किया है वो हम उसका वेलकम करते हैं और आपको इस तरह की एक्शन जो है वो करने भी चाहिए, आपने किए भी है। हर सेक्शन का आपको ख्याल रखना चाहिए, हम आपके साथ हैं। और जनरल कास्ट के भाइयों को हम ये कहेंगे कि आप प्रोटेस्ट मत करिए, आपका जो ख्याल है वो डेफिनेटली जो है मोदी सरकार जो है, जो प्रेजेंट सरकार है, वो ऐसी इतनी कोई इतनी चीप सरकार नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, वो समझदार हैं, मैच्योर हैं। अगर उनके नॉलेज में ये बात जाएगी
तो डेफिनेटली वो आपका हित जो है वो सुरक्षित रखेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमें भारत देश में शांति बना के चलना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, भाई भाई बन के चलना होगा हमको। तो यही हमारी अपील है कि ये प्रोटेस्ट जो आमने सामने वाली सिचुएशन है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये देश हित में भी नहीं है, समाज हित में भी नहीं है। धन्यवाद।